नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं लिखड़ी गांव में और ये लोकसभा सीट है छिंदवाड़ा। शाम का समय है पर आप सीधे बात होगी चुनाव की कि मोदी की गारंटी पर कितना विश्वास, क्योंकि मोदी जी लगातार एक के बाद एक भाषणों के बीच में वो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी सर्वोपरि है, यानी कि जो कह दिया वो पक्का लिखित काम समझ लीजिए। वहीं विपक्ष का गठबंधन पूरा जोर लगाए हुए बैठा है। क्या होगा, इंडिया गठबंधन कितना भुना पाएगा भैया और कितनी अपनी राजनीति में भूमिका तय कर पाएगा। पर महत्वपूर्ण यह है कि गांव-गांव क्या माहौल बना हुआ है, जनता विपक्ष को लेकर के क्या सोचती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के क्या सोचती है और मोदी की गारंटी हैशटैग जो ये चलाया है वो कितना इनके दिलों में बैठा। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले भैया से कर लें, आपसे कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। बताइए नाम क्या है आपका? ओम प्रकाश ठाकुर। तो अच्छा, ठाकुर साहब हैं, तो ठाकुर साहब बताइए, गांव में तादाद ठाकुरों की है क्या? नहीं, ज्यादा ठाकुर हैं, बाकी आदिवासी लोग भी हैं और भी समाज हर तबके का इंसान है जी। तो बताइए ठाकुर साहब, इस बार क्या माहौल है? लगातार देश हित की बातों को लेकर के और विकासशील भारत को लेकर कोई देश हित की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मंदिर की बात कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कोई उद्योग की बात नहीं कर रहे हैं, कोई रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, कोई काम की बात नहीं कर रहे हैं। जो काम होना था वही भर काम हो रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए भैया, सनातनी है और राम मंदिर बना है। नहीं तो उससे खुश है ना, राम मंदिर बना खुश है, लेकिन रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो? जी मैडम, चंदा दिया है। और मोदी जी की आप बात कर रहे हैं, मोदी जी किस योजना का हमको लाभ मिल रहा है? कहाँ 2 करोड़ हर साल रोजगार मिलेगा? या उज्ज्वला योजना की जो महिलाएं, आदिवासी महिला खेत काट के आ रही हैं, इनसे पूछ लीजिए किसी उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है? किसके पास सिलेंडर है और किसको 400 रुपए नहीं मिला? यहाँ किसको सिलेंडर मिला अभी बताइए? यहाँ पूरे लड़के बेरोजगार खड़े, सब लड़के फाइनल हुए हैं, सब लड़के यहाँ लड़के सब पूरे फाइनल है, सब बेरोजगार खेती कर रहे हैं, डिग्री लिए हुए हैं और बेरोजगार। ये लड़का फाइनल है, भैया फाइनल है, ये फाइनल है, वो लड़कियां फाइनल है, हमारे यहाँ आदिवासी वर्ग भी फाइनल है। मगर उनको ग्रेजुएट है पूरा सब, मगर उनको नहीं मिल रही, किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। आप बताइए किस योजना का लाभ मिल रहा है? खाने का तेल, रिफाइंड ऑयल, जहां 80 रुपए लीटर था आज वो 200 रुपए लीटर हो गया। महंगाई कितनी आगे चली गई है। कि चुनाव में मुद्दे रहेंगे महंगाई के, रहेंगे। हमें कह रहे हैं शहरी तबका नहीं रहेगा मगर ग्रामीण तबका तो रहेगा। हम लोग गांव में रहते हैं, हमको हमारी मक्की की फसल जो 1200 रुपए क्विंटल बिकती थी, मोदी जी इन 2014 में कहे थे कि आय दुगनी करेंगे, 4000 रुपए क्विंटल बिकेगा, नहीं बिक रहा है, वो 1800-1900 रुपए क्विंटल बिक रहा है। पर अभी हैशटैग मोदी की गारंटी चली है कि जो मोदी ने कह दिया वो होगा, जो इस बार वादे होंगे वो हैशटैग, वो तो मीडिया ₹27 में गेहूँ बोला था। का मोदी का वादा था, गारंटी थी, मोदी गारंटी करके बीजेपी ने निकाली थी, जो कि 2275 रुपए पहले रेट आया था, फिर 125 बढ़ाया। जब मोदी गारंटी थी तो 2700 करना था ना। इस बार कर दे। अभी तो गेहूं तो हमारी अब आ चुकी है, घर में रखी है, हमको टेंशन है। अभी फसल हमारी बर्बाद हुई, पिछले साल बर्बाद हुई, बारिश में बर्बाद हुई, हमको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कहाँ लाभ मिल रहा है? फसल बीमा की बात करें, फसल बीमा की बात यह है मैडम कि 2-2 हजार रुपए मुआवजा डलता है। क्या मिलता है मैडम? लागत पता करिए आप, 13,000 रुपए एकड़ की लागत है मक्के में। आज की रेट में दाम नहीं मिलता मैडम, दाम ही नहीं मिल रहा है कोई भी रेट का। अभी गेहूं अच्छे रेटों में चल रही थी मंडी में, स्टॉक लिमिट कर दिए। जब स्टॉक लिमिट कर दिए तो कहाँ से किसानों को अच्छा पैसा मिलेगा आप बताइए? चलिए अभी बातें चल। हाँ। और जैसे सोसाइटी वाली बात करें हैं तो 2700 रुपए क्विंटल की बात करे थे इन्होंने, 2400 रुपए की बात कर ली, वो भी कब दे रहा है बोनस मैडम? रोजगार नहीं मिल रहा है। सारे युवा युवती, लगता है कि यूथ का प्रभाव इस बार क्या है? यूथ का प्रभाव मैडम, हर मोदी जी को लाने के लिए सबसे बड़ा जो हाथ था वो यूथ का था मैडम। लोगों ने विश्वास करे, 2019 में विश्वास करे कि अब वैकेंसीज आएंगी और आज ये बताइए 70 साल में कांग्रेस ने इतना बिगाड़ दिया था कि अब संभालते हालत खराब। मैडम सुई से लेकर एरोप्लेन तक कांग्रेस ने बनाई है, इन लोगों ने रेल भेल सब बेच दिए, सेल अभी तक सब बेचते आ रहे हैं। आप ये बताइए इन्हें बनाए क्या है? चलिए वो सवाल उनका निकल करके सामने जो ट्रेन चल रही हैं वो पटरियां हैं। मोदी ने कौन सी पटरी अलग से बिछाई है? कौन सी ट्रेन चलाई है? सब तो कांग्रेस के जमाने में हुआ है। निर्भर भारत की बात है, वोकल फॉर लोकल की बात है। वो खुद अपने आप पे निर्भर नहीं है मैडम, वो मोदी जी अपने आप पे निर्भर नहीं है। अच्छा, अपने घर पे निर्भर नहीं है। चलिए ये तो व्यक्तिगत हो जाएगा, पर अरे कहीं ना कहीं वो जब वो कह रहे हैं कि भैया आपको कमियां दिख रही हैं, तो कुछ काम भी तो किए होंगे जिनकी तारीफ काम एक ही किए हैं उनने, मंदिर का। अच्छा, इसके वो सनातन, इसलिए हम भी हाँ बस, इसके अलावा कोई रोजगार नहीं है। पेंशन बंद कर दिए सरकारी कर्मचारियों की। एक बार विधायक का चुनाव जीत लो, वहाँ जाके एक
शपथ भर ले लो और तुमको पेंशन मिलेगी। हाँ। जो 40 साल नौकरी कर रहा है उसको नहीं मिलेगी पेंशन। उससे भी लड़ाई है, जो बिल्कुल। विधायकों को निधि मिल रही है, जो बाद में मिलती है। लड़का बन गया, बाप बन गया, बेटा बन गया, सबको पेंशन मिलेगी। और जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं 40-40 साल, उनको पेंशन नहीं मिल रही। इस बार इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से उतर चुका है, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के चेहरे पूरा हैं। बनेगा, राहुल गांधी बनेगा। अच्छा, राहुल को देख रहे हैं एक विकल्प के तौर पर? क्यों नहीं है? गांधी जी भी अकेले दांडी यात्रा करे थे। तो गांधी जी ने भी कहीं डंडे खाए, लट खाए, और कितनी मेहनत से जब उनको अंग्रेजों से देश को आजादी। बीजेपी कह रही है उनको लगातार एक के बाद एक फेलियर मिलता रहता है, पर फिर भी वो कहते हैं देखिए, कि भैया- बीजेपी मीडिया को कैप्चर कर रही है। मीडिया सिर्फ उन्हीं का दिखाएगी, अरे भैया जोड़ जोड़ के बताएगी हाँ। कि वो पप्पू है, ऐसा है पर वो। आप भी तो बोल रहे हैं ना, आपकी भी तो बातें जा रही हैं वहाँ तक। कौन कह रहा है कि मीडिया पर काबू है? नहीं, जो आप लोगों के चैनल नहीं, बाकी टीवी में जो दिखाया जाएगा वो नेशनल चैनलों में उनका। चाहते क्या है ये बताइए कि इस बार का चुनाव हो किन मुद्दों पर और कैसा चुनाव होना चाहिए? बेरोजगारी, सबसे मेन बात, महंगाई, भ्रष्टाचारी, और खरीद फरोख्त। किस चीज की? हिटलर नेता को धमकी दे रहे हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, कमलेश सहाय को धमकी दिए, उसको कांग्रेस से भाजपा में बोला लिए कि नहीं ऐसा नहीं किए तुमने, तो तुमको अभी जांच बैठा लेंगे, ये करेंगे, ऐसा काम कर रहे हैं। विक्रम हाके करके महापौर ज्वाइन हुए भाजपा में। वो जिस उनने क्या हुआ था कि 5 साल पहले, मतलब महापौर के चुनाव से 5 साल पहले उनने एक सरपंच का चुनाव लड़े थे। तो मैडम 6वें नंबर में थे वो। आज कमलनाथ जी के कारण उनको सिंबल मिला, उनने कमलनाथ जी के नाम पे लोगों ने, जनता ने वोट की, और आज वो पाले बदल दिए। मतलब महापौर होने के कारण कुछ ना कुछ तो घोटाले हुए हैं। वो कह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई है, बीजेपी की विचारधारा पसंद आ रही है, इसीलिए कांग्रेस के लोग कैसी विचारधारा मैडम? मतलब विचारधारा मैडम, बीजेपी की विचारधारा डरा धमका के। बीजेपी की विचारधारा पसंद आती तो बीजेपी का भी प्रत्याशी खड़ा हुआ था छिंदवाड़ा से, वो भी चुनाव जीत सकता था। कांग्रेस का कुछ कारणों से जीता होगा ना। बीजेपी की विचारधारा पसंद आती तो उस समय ही जनता उसको पसंद कर लेती। इस बार वही कैंडिडेट उतरे हैं मैदान में, बंटी साहू। बंटी साहू वो एक विधानसभा से 35,000 वोट से हारा है। आप उसका अंदाज लगा सकते हो कि वो कमलनाथ का लड़का लड़ रहा है। अभी कमलनाथ के उतारे हुए प्रत्याशी थे, अब कमलनाथ उतरा है, मतलब वो 5 लाख वोटों से हारेगा चुनाव, कम से कम। बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा, मजबूती लग रही है, बहुत ज्यादा मजबूती लग रही है छिंदवाड़ा जिले में। अच्छा। कहीं से कहीं तक उसका कोई फेस नहीं है। इस क्षेत्र में तो वो आया भी नहीं है, और आएगा भी तो कोई वोट मिलने की कोई काम आपको ऐसे लगे नकुलनाथ के? बंटी साहू के भी कोई काम पसंद नहीं आए ना हम लोग को। नकुलनाथ को तो हमने 5 साल मौका देके देखे। करके आती हूँ, गांव का माहौल कुछ ऐसा दिखता है। भैया दिखाइए जरा, ये आज भी बैल से यहाँ पर गांव में ये तस्वीरें दिखती हैं, और देखिए कितनी सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, अभी खेत से आई हैं शायद। नाम क्या है भैया आपका? शिव कुमार सरेआम। शिव कुमार सरेआम। शिव कुमार सरेआम। चलिए सरेआम ही बताइए कि इस बार चुनाव कैसा रहेगा, आपको कौन पसंद आ रहा है छिंदवाड़ा में? हमको तो कमलनाथ ही पसंद आएगा अभी छिंदवाड़ा कमलनाथ ही जिला। पसंद आएंगे। हाँ, बंटी छिंदवाड़ा साहू क्यों नहीं? बंटी साहू जानते ही नहीं है। अच्छा, जानते ही नहीं है? नहीं जानते हम, कमलनाथ वर्ग जानते हैं छिंदवाड़ा जिला में। कि बंटी साहू को नहीं जानते? नहीं देखे हमने अभी और तक। कमलनाथ के काम कैसे लगते हैं? जैसे इस क्षेत्र में काफी उन्होंने छिंदवाड़ा जिला में तो अच्छी काम है अभी। अच्छा, उनके सारे काम अच्छे लगते हैं। हाँ, छिंदवाड़ा जिला में तो अच्छे काम चल रहा है उनका तो अभी। पसंद आए हैं? हाँ। चलिए, ये यहाँ पर कहते हुए भैया दिख रहे हैं कि काम पसंद है, तो इस बार नकुलनाथ को ही चाहते हैं हाँ। वापस। हाँ। कुछ महिलाएं बात करेंगी, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप भी बता दीजिए क्या सोचती है। नाम क्या है आपका? राधा बाई जी, इस बार किसको पसंद कर रही है चुनाव में? किसको पसंद करें? नकुलनाथ को। हाँ, क्या कह रही है? नकुलनाथ को देंगे। अच्छा, नकुलनाथ को समर्थन देंगे? हाँ जी। क्यों समर्थन देंगे नकुलनाथ को? कांग्रेस काम करेंगे, देंगे, अंजाम देंगे वोट। कमलनाथ के बेटे चुनाव में उतरे हैं, तो इस बार आप किसको ज्यादा पसंद कर रही हैं, बंटी साहू या नकुलनाथ? बंटी साहू। भैया, कभी उनका नकुलनाथ निकल रहा है, कभी बंटी साहू। और ये गाड़ी जा रही है भैया सीधे गांव की तरफ, और बातचीत चल रही थी। हालांकि आदिवासी महिलाएं भी यहाँ से जा रही हैं, वो भी बातचीत। किससे बातचीत चल रही थी आपसे? चल रही थी। चलिए बताइए, क्या कह रहे थे आप? बंटी साहू को बहुत ज्यादा मजबूती है कांग्रेस की इस क्षेत्र में। 4-5 ऐसे काम मुझे बताइए जो आपको बड़े अभी छिंदवाड़ा में बहुत बड़े काम बीजेपी ये कर रही है, जो कांग्रेस से गद्दारी करे हुए नेता हैं उन लोग को ले जा रही है, जिनके रेत के ठेके, जुए, पत्ते, सट्टे, अवैध काम जो होते हैं वो। तो विपक्ष में कोई नहीं है भ्रष्टाचारी? बीजेपी में नेता नहीं मिल रहे हैं, वो कांग्रेस से ढूंढ रहे
रहे हैं लोगों को कि चलो हमारी सरकार है, आप लोग को काम देंगे, आप लोग हमारी पार्टी में आ जाओ, वही लोग जा रहे हैं और उन लोग की कोई औकात नहीं है जिन लोग जा रहे हैं और उनको कुछ होना भी नहीं है। अभी मैं अगर पूछूं कि कमलनाथ ने इतने समय से क्या क्या यहाँ पर काम कमलनाथ जी ने, देखिए कमलनाथ जी ने क्या काम नहीं किया, हम कभी आपको गिनाएंगे। 40 सालों में उनने हर पंचवर्षीय में इतने काम दिए हैं कि हमारे पिताजी लोग और हम सब लोग मिलकर गिनाएंगे। उनकी बुक है, आप छिंदवाड़ा कार्यालय हमारे गांव में रखी होगी बुक, उनके कार्यों की जितने कार्य करे हैं उनकी बुक है, पूरी 100 पन्ने की बुक है, इतने काम करे हैं उनने। और मैं बड़े बड़े काम आपको ऐसी चुटकियों में गिना सकता हूँ। मेडिकल कॉलेज लाए उनने, गारमेंट पार्क लाए, हार्टिकल्चर कॉलेज लाए, एग्रीकल्चर कॉलेज लाए, नए जेल बगीचा लाए और कई सारे काम किए। तामिया और पांडुरना में एक सिंचाई परियोजना लाए। माचा गोरा बांध यहाँ बांधा है जिसमें सिवनी जिला, अपना बालाघाट जिला और मध्य छिंदवाड़ा जिला जो प्रभावित होता है, इसको उनने 3 बार उनने मुआवजा अलग से दिलवाए किसानों को। एक बार मुआवजा मिल गया, दूसरी बार फिर मुआवजा दिलाया, तीसरी बार मुआवजा, 4 बार मुआवजा दिलाए। इस गाँव में लिफ्ट इरिगेशन से 27 गाँव को उनने पानी दिलाए, जो असंभव काम था। एक पाइप सांस भी नहीं ले रहे बताते मैडम, जो काम है ना, आप पूछ रहे थे 1-2 काम बताइए, हम बता रहे हैं, काम बता रहे हैं। ये सड़कों का जाल बिछाया है, जब केंद्रीय सड़क मंत्री थे तो सड़कों का जाल बिछाया उन्होंने। और मैडम यहाँ तो दिए मध्य प्रदेश में तो दिए अपने संसदीय क्षेत्र में दिए। और आप एक डाटा निकाल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जब सड़क परिवहन मंत्री थे, सबसे ज्यादा रोडों का उन्होंने जाल बिछाए हैं तो गुजरात में बिछाए हैं। आप एक डाटा निकाल सकते हैं, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। कमलनाथ जिस जगह रहे वहाँ पर विकास कर रहे हैं। और मैडम मैं ये नहीं कह रहा, मैडम एक है 29 लोकसभा सीट है, सब लोगों का फोकस छिंदवाड़ा में। पूरे राजनेता, भाजपा के पूरे राजनेता यहाँ आ गए हैं, ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। किसी को ईडी की धमकी, किसी को सीबीआई की धमकी, किसी को घोटाला में फंसाना। मैंने अभी फिर से बताया, फिर से बता रही हूँ, कह रहे विचारधारा की लड़ाई। मैडम वो तो मैडम मोदी जी एक ऐसी फैक्ट्री, ऐसी मशीन है कि एक भ्रष्टाचारी को डालो, वो साफ सुथरा होकर निकल जाता है। चलिए अभी एक सीधा साधा सवाल है, एक तरफ नकुलनाथ बंटी साहू, दोनों की फाइट को कैसे देखते हैं? मैडम फाइट ही नहीं है यहाँ पे। मैडम फाइट ही नहीं है मैडम, ऐसा है कि आपने बंटी साहू को खड़ा कर दिए, बंटी साहू आ गए हैं और पूरे नेता आ गए हैं। एक तरफ से आप बताइए, मुख्यमंत्री हर हफ्ते में 3 बार छिंदवाड़ा आ रहा है, बंटी पटेल के यहाँ जा रहे हैं, आज कार्यक्रम है, चौराहे में रोड शो है, कमलनाथ जी के करीबी दीपक सक्सेना के घर जा रहे हैं। तैयारी भी तो करेंगे मैडम, और भी तो लोकसभा सीट है ना, 28 लोकसभा सीट है, और यहाँ पे क्यों उसका फोकस है, ये बताइए क्यों फोकस है? और आप बताइए छिंदवाड़ा जिला, आप पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा का जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज्यादा है, आप देख सकते हो। जी मैडम। चलिए भैया, ये कहते हुए भैया दिखाई दे रहे हैं, कुछ कह रहे थे, बहुत देर से उतावले थे जी, आप जब भी बंटी साहू का आप इंटरव्यू लेंगे तो आप उनसे एक चीज ही पूछिएगा कि उनने लाया क्या है। मतलब आप कब 10-20 साल से है ना सत्ता में यहाँ मध्य प्रदेश में, आपने लाया क्या है? और वो कहेंगे 15 महीने में क्या आया, तो उनको बताइएगा हार्टिकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, 1600 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बनना था मैडम, 700 करोड़ रुपए में ला दिया। और उसका काम भी पूरे तरीके से नहीं होने दे रहे हैं। जो लोग द्वेष भावना से चला रहे हैं, छिंदवाड़ा जिले का विकास ही नहीं होने दे रहा है मैडम। वो कह रहे कोई नया चेहरा चाहिए मैडम, यहाँ तो ट्रेनें नहीं रुक रही हैं। इतनी द्वेष भावना है कि एक शहडोल ट्रेन चलती है नागपुर से, वो चौराहे में रुकती नहीं है मैडम, जबकि 3 लाख की जनसंख्या वाला विधानसभा क्षेत्र है और चौराही एक बहुत बड़ी शहर है। चौराही मतलब 20। अभी आप क्या मानते हैं कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ कितने मजबूत अपने क्षेत्र में? मैडम मजबूत तो बहुत है उनका। आप मेडिकल के कोई भी लाइन लें, जैसे कोई आदमी बीमार पड़ता है, एक्सीडेंट होता है, यदि आप उन पर आप आवेदन करते हैं तो आपको वहाँ से फाइनल ही आपको वो मिलेगा। अच्छा, मतलब बीमार है तो उसके इलाज के लिए पैसा मिलेगा 24 घंटे में मैडम। अभी एक मुहारी करके गाँव है, वहाँ एक चमन बहड़वार करके खत्म हो गया था मैडम। 24 घंटे के अंदर उसको 71,000 रुपये की सहायता करे थे नकुलनाथ जी ने। आज नहीं, मतलब 15 दिन पहले खत्म हो गया वो लड़का, मगर वो अपने जिले की जनता के लिए बहुत सहयोगात्मक। अच्छा, तो आपको लगता है कि जिले की जनता के लिए काम कर रहे हैं मैडम? बहुत ज्यादा। चलिए भैया, सब अपनी अपनी बात कहेंगे। आप बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा राजदीप ठाकुर। राजदीप ठाकुर, जोर लगाया, जोर लगाए। नकुलनाथ जिंदाबाद। हमारे नकुल भैया इतना आते ही आप में जोश, बहुत जोश है। हमारे नकुल भैया के साथी सब भाग रहे हैं, बीजेपी डर के भाग रहे हैं। वो उनका काय का डर है, वो खा रहे हैं पैसे या दबे हैं इसलिए भाग रहे हैं। अभी आप हम आम कार्यकर्ता हैं। कमलनाथ और नकुलनाथ कैसे लग रहे हैं अपने क्षेत्र में? और बंटी साहू और बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, तो टक्कर भी जबरदस्त है। जी, कैसा कोई टक्कर नहीं है। हमारे कमलनाथ जी जनता के दिलों में बसे हैं। वो नेता नहीं है, हमारे मतलब परिवार के मसीहा हैं। अच्छा, उनके लिए हम जान लगा देंगे। इतना प्यार क्यों? जी, कमलनाथ जी ने हमारे लिए सब कुछ किए। आज हमारा एक गरीब बीमार पड़ जाए, कमलनाथ जी 4 से 5 लाख लगाने के लिए सक्षम है और लगाए हैं।
मतलब आप कह रहे हैं अगर कोई इलाज की जरूरत हो तो हाँ। उसके इलाज के लिए तुरंत वो कमलनाथ जी वर्तमान में एक फोन में जौन से हॉस्पिटल में हो आप तत्काल पैसा वहाँ पहुँच जाता है। अभी भी फोन लगाया अभी वर्तमान में मेरा भाई एक्सीडेंट हुआ था, कमलनाथ जी ने वहाँ 4 लाख रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए सिम्स हॉस्पिटल नागपुर जी मेरे भाई को। इसीलिए आप हाँ। बोल रहे हैं। हाँ वो हमारे मसीहा हैं। हाँ। एक चीज पूछना चाहती जी, हूँ जी, जी। कि नकुलनाथ भी करेंगे, कुछ लगता है कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ भी उसी तरीके से मजबूती से संभाल पाएंगे? उसी तरीके से मजबूती संभाल पाएंगे। झाड़ का पत्ता झाड़ के नीचे ही गिरता है और हमारी जनता चाहती है, वो हमारे पारिवारिक आदमी है, पार्टी लेवल का आदमी नहीं है। और बंटी साहू कैसे? बंटी साहू को हम नहीं जानते, वो दागाबाज लोग। बंटी साहू खुद कांग्रेस में था, गद्दार है वो चला गया बीजेपी। हाँ मैं बोल हाँ वो हमारे खुद के पार्टी के लोग जा रहे हैं मैडम। हाँ। जो लोग दबे हैं तो उसका फर्क पड़ेगा, मतलब चुनाव कोई फर्क नहीं पड़ता। कमलनाथ जी को जनता चाहती है, नेता नहीं। ये बड़े नेता कोई मतलब नहीं रखता। मैडम जो भी अच्छा, नेता जा रहे हैं जनता चाहती है पूरा प्यार देंगे? पूरा प्यार। कितनी वोटों से जीत जाएंगे? जब से मैडम हमारा देश आजाद हुआ है, लिखड़ी से हमारे गांव से हमेशा कांग्रेस जीती है, आज तक कांग्रेस नहीं हारी। और पता चला कि इस बार बीजेपी जीत जाए? जिंदगी नहीं। अच्छा, हाँ हमारा चैलेंज है। और पूरे देश में क्या लग रहा है इस बार? देश की बात तो हम नहीं करते, हम कमलनाथ जी की बात करते चलिए हैं। भैया, वो तो कह रहे हैं हम तो अपने क्षेत्र की जी, बात जी, जी, करेंगे। बस। ये बातें यहाँ पर हैं। और भी कुछ कहना चाहते हैं कि चलिए भैया, ये यहाँ की जनता है जो अपने हिसाब से अपनी बातों को कह रही है। रात भी हो चुकी है, शाम से बात करते करते दिन भी छिप चुका है और महिलाएं भी मिली, पर बातचीत काफ़ी कम है क्योंकि महिलाएं गांव दराज के इलाके में काफ़ी कम बातचीत भी करती हैं और कैमरे के सामने आने से थोड़ा सा सहमती भी हैं। पर क्या यहाँ पर पुरुष वर्ग ने कहा है और क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर के? अलग अलग विचारधाराएं ऐसी चल रही हैं। बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष भी अपनी तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा किसका कितना डंका बचा और किसका प्रभाव जनता पर गया है। सीधे ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।